FIA की जानिब से अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA बाबर बख्त कुरैशी को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। सहाफ़ी मोहसिन बेग केस में अटार्नी जनरल पेश होकर बताएं कि क्या वो मोहसिन बेग के खिलाफ FIA केस का दिफा करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह की रिमार्क्स। केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद ATC ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक कर दी है। वकला को मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम न करने पर MS पॉलीक्लिनिक को तलबी का नोटिस जारी। वकला ने मेडिकल रिकॉर्ड फराहम करने के लिए नई दरख्वास्त भी दायर कर दी। अहलिया शहला मुस्तफ़ा की जानिब से मोहसिन बेग का मेडिकल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हुकूमत की जानिब से जारी करदा इलेक्शन एक्ट का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। कमीशन मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक। कानूनी टीम ने ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी। पैनामा लीक्स और पेंडोरा बॉक्स के बाद स्विस अकाउंट्स का नया स्कैंडल आलमी सतह पर तहलका मचाने के लिए तैयार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक $100 अरब से ज़ायद असासों की तफसीलात सामने आने लगी। खतीर रकम 18,000 बैंक अकाउंट्स में रखी गई। फहरिस्त में अफगान जंग के अहम किरदार साबिक जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम भी सामने आ गया। बेटों के नाम पर खुलवाए गए अकाउंट्स में कई मिलियन डॉलर रखवाए गए। स्विस अकाउंट स्कैंडल में कई आलमी रहनुमाओं और आमलों के नाम भी शामिल। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने $10 करोड़ की रकम दी। साबिक मिस्ट्री आमिर हसनी मुबारक और साबिक मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान के भी अकाउंट्स निकल आए। काजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकाफ के स्विस अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात, अवामी राबता मुहिम और दीगर उमूर पर बात होगी। मुख्तलिफ शहरों में वज़ीर आज़म के जलसे से मुतालिक मुशावरत भी मुतवक्के है। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी आज शाम को तलब कर लिया है। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम बैठक आज लगेगी। सरबराह PDM साबिक सदर के एजाज़ में अशाइया भी देंगे। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक तफसीली मुशावरत होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा पेशावर का दौरा करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। ANP के हेड ऑफिस बाचा खान मरकज जाकर ANP रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ANP के अशाइये में शिरकत करेंगे। हुकूमत खौफजदा होकर मीडिया पर कदगन लगाना चाहती है। पी का कवानीन मुखालिफिन और मीडिया को हिरासा करने के लिए है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा मुल्क में महंगाई के खिलाफ अवाम के लिए मार्च कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी में फैसलों से PDM ने ज़िम्न इलेक्शन जीता।
सिंध काबीना ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है कि एमसी मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक मुफ्त में देने की भी मंजूरी। सिंध के हर जिले में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने का फैसला। कराची में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। सुरजानी टाउन और न्यू कराची में 2 पुलिस मुकाबलों के दौरान 4 डाकू गिरफ्तार। कराची में पुलिस ने शहरी से लूट मार करने वाले मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया था। शहरी कहते हैं स्ट्रीट क्राइम्स ज्यादा हैं, बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। मेरे साथ भी हो चुका है। पहले एनएडी यूनिवर्सिटी क्रॉस कर रहा था, वहाँ से मेरी मोबाइल चोरी हो गई। ये हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए सख्त एक्शन लें। अभी क्या है, महंगाई हो गई है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, आपस के लोग हैं, वो ही स्ट्रीट क्राइम करा रहे हैं। कराची में बदअमनी स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए वफाकी वजीर अमीनुल हक ने फार्मूला पेश कर दिया। कहा, मकामी पुलिस अफसरान की तैनाती, मोहल्ला कमेटियों की तश्कील नागुज़ीर है। थानेदारों की तकर्री कम अज़ कम 3 साल के लिए हो। वारदातों का गिराफ बढ़ने पर ऑफिसर को मुअत्तल नहीं, बर्खास्त किया जाए। कराची में 37,000 अहलकारों में से सिर्फ 5 से 6,000 पुलिस अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बाकी तमाम अहलकार वीआईपी ड्यूटीज करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, प्रोटोकॉल खत्म किया जाए तो अमन अमान में बेहतरी आ सकती है। साबित किया जाए कितने अफसरान और अहलकारों का ताल्लुक कराची से है। न्यूज़ 1 नशरियात की जबरी बंदिश 11वें रोज भी जारी। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात और शहरी भी न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश और आखिरी नंबर्स पर धकेलने के खिलाफ बोल पड़े। न्यूज़ 1 के साथ इजहार यकजहती करते हुए नशरियात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। जो हक की बात करे तो उसका कोशिश होता है कि उस चैनल को ख़ास तौर पे भी न्यूज़ 1 है उसको उन्होंने बंद करवाया है। अब न्यूज़ 1 का कसूर क्या है? न्यूज़ 1 की बंदिश जो है पैमरा की तरफ, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। न्यूज़ 1 चैनल की बंदिश ये तो रोज़ का मामूल बन गया है। इन्होंने पैमरा को जो है ये हाथ में छड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। FIA, IB, पैमरा, पुलिस और जो रियासती अदारे हैं उनको इस हुकूमत ने ये लोगों पर इल्ज़ाम लगाता था कि जी ये तो अदारों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर जो बदतरीन मिसालें इमरान खान की हुक्मरानी ने कायम की हैं वो तो अब मनाजर सामने हैं सबके। जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज़ बंद करवा दी जाती है। न्यूज़ 1 की नशरियात की बंदिश से मुतालिक सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का रद्द अमल। कहा, इमरान खान ने पैमरा समेत दीगर इदारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। कोरोना वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात की तादाद 30,040 हो गई। 1,360 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,597 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.26% रही। बढ़ती महंगाई ने आवाम को परेशान करके रख दिया। मुल्तान में इंटरसिटी वैगनों और बसों के किराए में 100 रुपए का इजाफा। लोकल बसों ने किराया फी स्टॉप 10 रुपए बढ़ा दिया। किराए बढ़ाने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। तवानाई के शोबे में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेहतर करने का हुकूमती प्लान तैयार। पावर और पेट्रोलियम सेक्टर के रेगुलेटरी इदारों को जम करके एक इदारा बनाने की तजवीज़। ओगरा, नेपरा और नेका को जम करके एक रेगुलेटर बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला तेज कर दिया।
कर्फ्यू, मुहासरे, कड़े पहरे। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। वादी में कई माह से मवासलात का ब्लैकआउट जारी। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश से वादी का दुनिया भर से राबता कट गया। भारत में मुस्लिम खवातीन के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अमेरिका में भी मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर खवातीन कारकुनों का भारत में अक़लियतों के खिलाफ नारवा सलूक खत्म करने का मुतालिबा। मुजाहिरे में मुस्लिम खवातीन के साथ सिख, पाकिस्तानी, कश्मीरी और इंसानी हुकूक की नुमाइंदा खवातीन भी शरीक हुई। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। PSL के प्ले ऑफ मरहले की लाइन अप मुकम्मल कर ली गई।